हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आपका स्वागत करता हूं रेसल तूफान में। दोस्तों, स्मैकडाउन की हाइलाइट्स लेकर आ गया हूं WWE के गलियारों से। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, शो की ओपनिंग होती है ब्लड लाइन से। रोमन रिंग्स का आगमन होता है अपनी सेना के साथ, लेकिन जे उसो अभी ब्लड लाइन के लाइन से बाहर हैं। रोमन रिंग्स कहते हैं एक्नॉलेज करो मुझे वाशिंगटन डीसी। वो और कुछ बोलते इससे पहले अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स आ जाते हैं। कोडी बोलते हैं मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है, लेकिन तुम पूरा बैकअप लेकर चलते हो। फिर रोमन अपने जितने चमचे थे उन्हें रिंग से बाहर जाने को कहते हैं। फिर रोमन कहते हैं क्या अब तुम कंफर्टेबल हो? लो, मैं अपने टाइटल भी नीचे रख देता हूँ, अब ठीक है। फिर कोडी कहते हैं तुम इतने दिनों से चैंपियन हो, अब लोग कहने लगे हैं तुम्हें हराना इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं असंभव को संभव करता हूँ। फिर रोमन चिढ़ाने लगते हैं कोडी को कि तुमने कभी इन टाइटल्स को जीता है, कभी इनके लिए कम्पीट भी नहीं किया है, और मैंने ये सब कुछ किया है। रोमन फिर कोडी के पिता डस्टी रोड्स के बारे में कहते हैं कि उन्होंने तुम्हारे बारे में कभी कुछ अच्छा नहीं बोला, नथिंग, और कहते हैं जो तुम्हें तुम्हारे पिता ने नहीं सिखाया मैं तुझको रेसलमेनिया में सिखाऊंगा। तब कोडी कहते हैं तुम्हें रेसलमेनिया में हराऊंगा मैं, जो भी बेस्ट होगा वो जीतेगा। दोस्तों, क्या गजब का सेगमेंट था ये। कोडी रोड्स के बहुत चांसेस लग रहे हैं कि वो सही में रोमन को हरा सकते हैं। वो आत्मविश्वास से भरे हुए लग रहे थे। दोस्तों, इसके बाद रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन का मैच देखने को मिला। इस मैच में सबमिशन लगाकर रिया रिप्ली ने जीत हासिल की। अगला मैच देखने को मिलता है एस्कोबार वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का। दोस्तों, इस मैच के दौरान एस्कोबार पर अपना फिनिशर लगा दिया रिया रिप्ली ने रिंग साइड पर। इससे हेल्प मिली डोमिनिक को और उनकी जीत हो गई। मैच के बाद फिर वो अपने पिता रे मिस्टीरियो से बहस कर रहे थे, मारो मुझे। रे फिर भी कुछ नहीं किए, लेकिन डोमिनिक ने हमला कर दिया रे मिस्टीरियो पर। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर आते हैं रिंग में और गुंथर को चैलेंज करते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया में। फिर सेमस आ जाते हैं। वो बोलते हैं अरे भाई, इस चैंपियनशिप के पीछे तो मैं पड़ा हुआ हूँ, तू धोखेबाज है। फिर मैकिंटायर कहते हैं कि मुझे किसी की परमिशन नहीं चाहिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। इसके बाद एले नाइट आ जाते हैं। इसके बाद न्यू डे भी आ जाते हैं। फिर कैरियन क्रॉस भी आ जाते हैं। फिर ये सब आपस में भिड़ जाते हैं। फिर पिट विट के जो लास्ट में स्टैंडिंग था वो थे कैरियन क्रॉस। दोस्तों, अब अगले हफ्ते ये सब आपस में भिड़ेंगे और जो जीतेगा वो गुंथर से भिड़ेगा रेसलमेनिया में। इसके बाद साइना बैचलर वर्सेस टीगन नॉक्स का मैच होता है, जिसमें बैचलर की जीत हो जाती है। फिर बॉबी लास्ली आते हैं। वो कहते हैं ब्रे वाइट को कि देख, मैं तुझसे आमने सामने मिलने के लिए रॉ से स्मैकडाउन पर आ गया हूँ, अब खेल खेलना बंद कर और मेरे सामने आओ। लेकिन ब्रे वाइट तो नहीं, अंकल हाउडी पीछे से आ जाते हैं और अटैक कर देते हैं बॉबी लास्ली पर। लेकिन लास्ली ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, उन्होंने पलटवार किया, जोरदार जवाब दिया अंकल हाउडी को। फिर अंधेरा छा जाता है और अंकल हाउडी अंधेरेपन का फ़ायदा उठाकर निकल लेते हैं। दोस्तों, फिर बैक स्टेज ब्लड लाइन को दिखाया जाता है। रोमन पूछ रहे थे जिम्मी से कि क्या खबर है जे उसो की। तब जिम्मी जवाब देते हैं उसे और टाइम चाहिए। तब रोमन कहते हैं अब मेरा सब्र का बांध टूट रहा है, जे के लिए नहीं तेरे लिए, कि तू उसे वापस नहीं ला पा रहा है। फिर रोमन कहते हैं सोलो सिकोवा को कि जाओ सेमी जेन को ठिकाने लगाओ। जब सोलो और जिम्मी उसो चले जाते हैं तो रोमन कहते हैं पॉल हेमन को कि अगर जे अगले हफ्ते तक नहीं आता है तो इसका जिम्मेवार कोई और नहीं, जिम्मी उसो होगा। फिर दोस्तों, मेन इवेंट देखने को मिलता है सोलो सिकोवा वर्सेस सेमी जेन का मैच। इस मैच में जिम्मी ने डिस्ट्रैक्शन का काम किया और सोलो ने इसका फ़ायदा उठाकर अपना फिनिशर लगाकर सेमी जेन को हरा दिया। मैच के बाद सोलो और जिम्मी अटैक करने वाले थे सेमी पर, लेकिन सेमी जेन उठ खड़े हुए और अटैक किया इन दोनों पर और निकल लिए ऑडियंस की तरफ से। तो दोस्तों, ये थी स्मैकडाउन की हाइलाइट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इस चैनल की आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।